वेलकम बैक। आज का टॉपिक है कंबाइंड गैस लॉ। आपको मालूम है अब तक हमने बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और गैल-लुसाक्स लॉ सीखे हैं। अब ये चौथा लॉ, जिसको कंबाइंड गैस लॉ कहा जाता है, इस पर हम आपको कुछ अहम बातें बताएंगे ताकि वो प्रॉब्लम्स जिनमें तीनों वेरिएबल दिए गए हों, आप वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकें। आपको याद दिलाएं कि बॉयज लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था और हम डील करते थे प्रेशर और वॉल्यूम के साथ। आई होप कि आपको याद होगा। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है और हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को स्टडी करते हैं और वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉयज लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तीसरा लॉ था गैल-लुसाक्स लॉ। गैल-लुसाक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट था एक्सक्यूज मी, एयर प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कंबाइंड गैस लॉ, हम इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं एक लॉ में। इसको कंबाइंड गैस लॉ कहते हैं। देखिए बॉयज लॉ क्या है, पी वी इज इक्वल टू के। चार्ल्स लॉ क्या है, वी ओवर टी कांस्टेंट। और गैल-लुसाक्स लॉ क्या है, पी ओवर टी कांस्टेंट। पी वी और ये हमने दोनों मिलाए तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। पी वी ओवर टी वही चीज़ है, बस इसमें पी वी ओवर टी को एक साथ रख दिया गया है। ए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब अगर हम इनिशियल प्रेशर P1 कह दें, इनिशियल वॉल्यूम V1 कह दें, इनिशियल टेम्परेचर T1 कह दें, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हमने P1 को चेंज कर दिया, ठीक है। अब जब P1 को चेंज किया तो ये हो गया P2 V2 T2, ये भी K के बराबर है। क्योंकि ये दोनों K के बराबर हैं, लिहाजा हम ये देखते हैं कि ये और ये इक्वल होंगे। क्या किया हमने, अब इसको मैंने हटा दिया और अब इसको ज़रा सा हम क्लोज करके लिख देते हैं दोबारा, नीट एंड क्लीन। P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। फिर याद रखिएगा कि टेम्परेचर के लिए हमेशा हम केल्विन स्केल यूज़ करते हैं, यानी अगर सेल्सियस में दिया गया है तो 273 जमा कर देते हैं। ये है कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ को अगर आप स्टेट करना चाहें तो ये करेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आइए इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि आप ये भी समझ सकें कि कंबाइंड गैस लॉ से हम प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करते हैं। रेडी? अगर अभी तक आपने पेन और नोटबुक नहीं ली तो ले लीजिए। शुरू करते हैं।
ये है प्रॉब्लम। ए गैस हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 800 ml। तो ये हमें पहला वॉल्यूम दिया गया है, लिहाजा इसको हम लिख देंगे V1 800 ml। टेम्परेचर एट -23°C, ये इनिशियल टेम्परेचर है, so -23 plus 273, as we have to convert them into Kelvin. So what would be our answer? 273 minus 23, तो ये आ जाएगा 250 Kelvin, and 300 torr. So what is that? First pressure 300 torr। हमेशा जब प्रॉब्लम दिया जाए तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम। तो हमें मालूम क्या करना है, V2। ठीक है, इसको मैं सर्किल कर देता हूँ रेड से। एट 227 टेम्परेचर, तो T2 है 227, और इसमें जमा कर देंगे हम क्या, 273। तो क्या आ जाएगा, 227 में 273 डाल दिया, 500 K। और दूसरा प्रेशर क्या है, 600 टॉर प्रेशर। तो P2 है, इसको मैं यहाँ पर रेड कलर से लिख देता हूँ ताकि मिक्स ना हो। प्रेशर इज इक्वल टू 600 टॉर। अब आप ये देखिए कि इसमें हमारे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में फ़कत 3 नंबर दिए जाते थे, यहाँ 5 दिए गए हैं। एक ये है, 2, 3, 4, 5, क्योंकि यहाँ पर हम तीनों वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। कौन सा, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो हमारे पास इनिशियल प्रेशर है, हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है, हमारे पास फाइनल प्रेशर है। मालूम क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम। सबसे पहले इक्वेशन आपको याद होगी। इक्वेशन क्या है, कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ की इक्वेशन है P1, चलो चेंज करते हैं, P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2। ठीक है, P1 क्या है, 300 टॉर, V1 क्या है, 800, T1 क्या है, 250, P2 600, V2 नहीं मालूम, T2 500। ये क्वेश्चन हमारे पास। जब मैं सब को डिलीट करता हूँ, बस ये आखिरी जो चीज़ है इसको रहने देंगे ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। अच्छा, तो अब 300, मैंने इसको सिर्फ इतना किया कि इसको पलट दिया, क्योंकि दोनों इक्वेशन है लिहाजा फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये देखें, इसको हमने इस तरह लिख दिया, राइट वाली चीज़ लेफ़्ट पर, लेफ़्ट वाली चीज़ राइट पर। क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व करना है हमने। सबसे पहले हम ये सॉल्व कर रहे हैं, 300 राइट हैंड साइड वाले को, 300 टाइम 800 डिवाइडेड बाय 250, तो हमारे पास आ गया 960। यहाँ क्या आया, 600 V2 डिवाइडेड बाय 500। इसको भी हमने 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया। अब V2 मालूम करना है, तो इसको क्या करेंगे, V2 600, इसको भी 600 से डिवाइड किया। इक्वेशन में दोनों साइड पे हम
करना पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया। V2 इज इक्वल टू 960 टाइम 500 डिवाइडेड बाई 600। अब क्या आता है, 960 टाइम 500 डिवाइडेड बाई 600। हमारा जवाब आया 800। क्या मालूम किया, V2 V1 किस यूनिट में था, ml में, तो ये भी ml में होगा। ये हमारे पास जवाब आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको शो करते हैं, और इसमें कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड टू अनदर एग्जांपल। ए गैस occupies 7.84 cubic centimeter। ये क्या है, ये होता है वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम हो गया एट 71.8 किलो पैस्कल। ये क्या हो गया, इनिशियल प्रेशर P1 हो गया। एट 25 डिग्री सेल्सियस ये क्या हो गया, इनिशियल टेम्परेचर हो गया। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट STP। तो पहले देखें कि डाटा हमें क्या दिया गया है। आइए, V1 7.84, P1 71.8 किलो पैस्कल, T1 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमने 273 ऐड कर लिया, तो हमारे पास आ गया 298। अच्छा, मालूम क्या करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो हमें मालूम करना है V2, सेकेंड प्रेशर क्या है, फाइनल टेम्परेचर क्या है। सेकेंड का मतलब है फाइनल। तो कहता है स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है, तो मालूम है स्टैंडर्ड प्रेशर किलो पैस्कल में 101.325 है। हमने क्यों यूज़ किया KPA, बिकॉज इनिशियल प्रेशर भी इसमें दिया गया था। और टेम्परेचर क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, सो इट बिकेम 273। अब हमने इक्वेशन को यूज़ किया, और कैसे हुआ, P1 V1 T2 इज इक्वल टू P2 V2 T1। ये वैसे ही है, इस तरह भी लिख सकते थे इसको, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। एक ही बात है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो अब क्या है, देखें सारे नंबर आपने प्लग इन कर दिए, सॉल्व कर लिया, जवाब आया 5.09 फाइनल वॉल्यूम है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि पहला वाला प्रेशर क्यूबिक सेंटीमीटर में था। क्लियर? If you got any question, you may ask in the comment section, and if you like this video, share with others, and if you haven't subscribed this channel, please do so now. And thank you so much for your time. Have a wonderful day. See you shortly with the new lesson.